अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम। आपको भी और आपके सारे देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, शुक्रिया बहुत आपका। थैंक यू सर। सर, पाकिस्तान में हलचल आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है। तेज हो अचानक रही है। 28वीं आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला लिया गया, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। तो आप क्योंकि वाशिंगटन डीसी में अमेरिका वाले हैं और तगड़े लोग हैं आप, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये लगता है कि जिसके वो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, उस बंदे को डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में उसकी छुट्टी होने वाली है या उसके डंग में से जहर निकलने वाला है, तो ये कहते हैं इससे पहले पहले कि वो एक मफलूज सा प्रेसिडेंट हो अमेरिका का, मैं अपने मामलात सीधे कर लूं। कहीं ये जल्दी तो नहीं है इन्हें? सर कोई ना कोई जल्दी तो है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स इनको नजर आ रहे हैं, जो पोल्स आ रहे हैं, जो अभी तक लोगों का मूड नजर आ रहा है, वो तो बहुत खराब है, इनके अगेंस्ट है। और ये लगता यही है कि ये हाउस भी मेरा ख्याल है हार जाएंगे और सेनेट भी शायद अगर हार जाए तो फिर तो ये बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना, आपने कहा मफलूज, हम यहाँ कहते हैं लेम डक। बिल्कुल से यानी अगर उर्दू में आप उसका तर्जुमा करें तो जख्मी बता। लंगड़ी बता जी। लंगड़ी बता कह लें आप, या जो भी उसको कह लें, लेकिन ये कि उसमें पावर उनकी जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, उनको कोई काम वो करा नहीं सकेंगे। और कांग्रेस अगर दोनों हाउस उन्होंने सेनेट और वो जीत लिए तो इनके खिलाफ तो मेरा ख्याल है फिर केसेस खुलेंगे, इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगी, इनको हटाओ। और जी। ये जो इन्होंने लड़ाई में जो पूरा 5-6 महीने में जो 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 कुछ किया, ये सब खुलेगा तो बहुत उनके लिए तो बड़ी मुश्किलें होंगी। जी। और उनकी मुश्किलों में फिर वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी कुछ नहीं मुश्किल हेल्प होगी। कर जी। सकते। मसला इनके लिए होगा कि जी उससे पहले ये जो भी कुछ कराना चाहते हैं करा लें। और मगर इनके ऑप्शंस भी तो आप देखें ना क्या है। या तो प्रेसिडेंट बन के ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठ जाए, या फिर ये कि कोई सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में ला के लोगों को सबको मिला के कुछ करें। ये 28वीं तरमीम और ये तरमीम अपने आप को प्रोविंसेस बनाना और छोटे सूबे बनाओ और ये बनाओ, इससे इनको क्या फायदा होगा सर, पाकिस्तान की तरफ फिर चलते हैं। मुझे अमेरिका के एक क्वेश्चन जेहन में आया हुआ है जी कि जी। जिस तरह अभी मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, तो जाहिर है आधे सेनेट के आधे कांग्रेसमैन के इलेक्शन होते हैं और वो अपने अपने वोटर्स के पास जा रहे हैं, और उन वोटर्स में पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन है या अमेरिकन निजाद पाकिस्तानी कहें उन्हें, जो भी कहें, जी वो उनके जी पास भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को, जिनकी मेजॉरिटी प्रो इमरान खान है और इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है, आज भी 13 कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से अमेरिकन गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब मिड टर्म इलेक्शन में जहां जहां वोट मांगने जाएंगे, पाकिस्तानी उनसे ये प्रोमिस दोबारा लेंगे कि आप जीत गए तो आप फिर इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से और पाकिस्तान में जो फौजी तसल्लुत है उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। तो ये क्या इस तरह की मूव चल रही है? अमेरिकन वोटर्स जो हैं अपने उम्मीदवारों से इस तरह की बात कर रहे हैं पाकिस्तान? देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये पाकिस्तानी वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स खासकर, और पाकिस्तानी उसमें एक सेक्शन पाकिस्तान का भी है, इन्होंने अब पिछले कई 2-3 साल, कई 4 सालों में अपना एक पॉलिटिकल रोल डिफाइन किया है अमेरिका में। और जो सदर ट्रम्प जो जीते थे, 2-3 जो सीट्स उनकी खासकर मिशिगन में और उधर जो जीते थे, वो मुसलमानों के वोट थे और पाकिस्तानियों के वोट से जीते थे। और उन्होंने ये एक्नॉलेज भी किया था कि जी हाँ, हमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। और ये उनको एक सेनेट की या कोई हाउस की सीटें कुछ उनको मिली थी, सेनेट की शायद थी। जी। तो वो ये अब इनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बनता जा रहा है। ठीक। ये अभी 13 लोगों ने ये साइन किया है और बहुत से छोटे छोटे रेजोल्यूशन, इस तरह के लेटर तो और बहुत सारे लिखे गए हैं, कई स्टेट्स में लिखे गए, जी। मगर वो सारा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन ये जिस दिन इनका जोर टूटेगा ना तो वो सारी चीजें एकदम फिर इकट्ठी होकर सामने आएंगी और वो बिल्कुल। फिर एक प्रेशर बनेगा कि जी अब आप इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए, खासकर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आप आपकी हुकूमत और नई हुकूमत जो आएगी वो क्या करती है। इन्होंने तो कुछ नहीं किया।
ये तो माई फेवरेट फील्ड मार्शल कह के वो जरदारी साहब कह रहे थे उस दिन की जी 92 दफा, वो भी एक एक दफा गिनते हैं वो कि उन्होंने कितनी दफा कहा है। वो मतलब है, वो मुझे लगा कि वो टॉन्ट कर रहे हैं उनको, मेरे ख्याल में खुशामद कर रहे थे, चापलूसी की इंतहा कर रहे थे। खुशामद कर रहे हैं, या उनको वो टॉन्ट कर रहे हैं कि जी देखो तुम ये 92 दफा तुम्हें कह चुके हैं, हम बाद में हिसाब करेंगे इसका, हम गिनती रख रहे हैं तुम्हारी कि कितनी दफा हो चुका है ये। जी। तो वो भी खुशामद कर रहे हैं, उनको पता नहीं अब खुशामद से क्या मिलेगा, वो क्या देंगे खुशामद में। देखिए प्रोविंसेस के मामले में तो जरदारी साहब कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि उनका तो मसला खराब हो जाएगा सिंध में अगर उन्होंने कराची को अलग किया, तो कराची इज ए मेन फैक्टर। तो बाकी पंजाब में भी यही होगा, अगर पंजाब को अलग किया तो फिर ये नून लीग का मसला खराब होता है। अब सर तो यहाँ इम्पोर्टेंट एक उस पे जंक्चर पे खड़ी हुई है पीटीआई भी। अगर पीपल्स पार्टी अपने सिंध प्रस्त होने के हिसाब से, या वहां सिंधी कौम प्रस्तों की पॉलिटिक्स से डरते हुए, या अपने उन्होंने वादे किए हुए हैं लोगों के साथ कि सिंध के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, इस मामले को जरदारी साहब इस हद तक आगे ले जाएं कि कहें कि ठीक है, सदारत भी जाती है जाए, चेयरमैन सेनेटशिप भी जाती है जाए, बाकी भी जितने ओहदे हैं जो करना है कर लो, हम सिंध के टोटे नहीं होने देंगे। अगर तो जरदारी साहब खड़े हो जाते हैं तो फिर ये पास नहीं हो सकती, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी अकेले मुस्लिम लीग के पास फिर नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी तो उनके पास हो गई है फ्रॉड के साथ, लेकिन 2/3 के लिए उन्हें पीटीआई के दर पे आना पड़ेगा। अब पीटीआई वाले जिनका उसूली मौकफ है कि हाँ पावर नीचे मुंतकिल होनी चाहिए, छोटे यूनिट्स होने चाहिए, ये उसूली मौकफ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जिस तरह मुस्लिम लीग नून वाले फंसे हुए हैं, अगर इस मौके पे पीटीआई वाले स्मार्टली प्ले नहीं करते तो ये फिर सब कुछ अपने हाथ से ऐसे ही करा देंगे, या स्टैंड लेंगे पीटीआई वाले? देखिए पीटीआई वालों का मसला ये है कि जी पीटीआई की लीडरशिप, जैसा कि हम बेशुमार दफा कह चुके हैं और सब लोग भी कहते हैं कि या तो इमरान खान है पीटीआई में, या अवाम है जो इमरान खान के साथ है। बीच में कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई इंटरमीडिएट जो उनके कैडर्स होते हैं लीडरशिप के वो नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई उनके सोचने वाले नहीं है। जो उन्होंने अब तक बनाए हैं पोजीशन के लीडर बना दिए अचकजई साहब, उन्होंने 6 महीने से तो मेरा ख्याल है वो नजर ही नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं किया। एक तकरीर कर देते हैं वो अपने सफेद चादर पहन के, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाके वो आराम करते हैं। तो ये तो काम चला नहीं है इमरान खान का, जो ये मूव था कि जी इनको अचकजई को बना दे। इन्होंने ना स्ट्रीट पे कोई शोर किया, ना कोई असेंबलियों में शोर किया। इतनी बड़ी बड़ी इनके पास नंबर्स हैं, बिल्कुल। अगर वो इकट्ठा ही नहीं कर सके सबको, आपस में ही लड़ लड़ के वो इनको हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो ये पीटीआई के पास मौका है, ये बार्गेनिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है पीटीआई की तरफ से कि जी हम ये सूबे आप बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे, सही तरीके से बनाएंगे, और उसके एवज आप ये जो सारा आपने एक रेन ऑफ टेरर जिसे कहते हैं, आपने एक मचाया हुआ है सारा, इसको आप खत्म करेंगे, केसेस को खत्म करेंगे, लोगों को छोड़ेंगे, ये सब आप इनसे छुड़ा सकते हैं और खुद इमरान खान को रिलीज करेंगे। तो ये इनकी अब एक टैक्टिक और इनके पास एक बार्गेनिंग पोजीशन तो आएगी। लेकिन अब जो नून लीग वाले और जरदारी साहब ये लोग क्या गेम करते हैं, ये मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही एम्बिशियस इनका ये है रोल, जो इनकी ख्वाहिश है कि जी छोटे छोटे टुकड़े करके हम सबको कंट्रोल कर लेंगे। ये नहीं हो सकता, अव्वल तो छोटे टुकड़े हो नहीं सकते, और छोटे टुकड़े अगर होंगे भी तो फिर आप जो पीटीआई के जो लाखों करोड़ों सपोर्टर हैं वो हर जगह होंगे, तो वो छोटे टुकड़ों में हर जगह पर पीटीआई वाले ही होंगे, और कहीं ये होंगे कहीं वो होंगे। तो वो देखिए बगैर जमहूरियत के आए और सही नीयत के साथ जमहूरियत के आए ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। और अगर आप चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए वो तो फिर बन जाए, फिर वो तो शेर की सवारी कर ले, फिर जो करना है फिर शेर ने करना है, आगे देखेंगे। लेकिन सर इनका जो तरीका वारदात है, आप देखें कि हमारी कौम भूल जाती है, हम भूल जाते हैं। जब इमरान खान को इन्होंने हटाया था तो इन्होंने किया क्या था? इन्होंने पीआई से राजा रियाज की क्यादत में 20-25 बंदे उठाए, सिंध हाउस में उन्हें बिठाया और दिखाया उन्हें, मुस्लिम लीग नून को, जेयूआई को, पीपल्स पार्टी को, कि देख लें ये हमने बंदे पूरे कर लिए हैं, अब आपने पूरे करने हैं कि नहीं, ये हमारे पास हैं। और बाद में ये सारे इकट्ठे हो गए, वो राजा रियाज वाले पूरे वोट उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, पीटीआई वालों की तरफ से इस तरह के बयानात दिलवा रहे हैं कि जी ये छोटे सूबे तो इनका ही मौकफ है, जेयूआई और पीटीआई तो पहले ही छोटे सूबे चाहते हैं, छोटे यूनिट्स चाहते हैं, वो तो हमारे साथ हैं।
और साथ मोहसिन नकवी साहब कराची जाकर जरदारी से मिलते हैं, लाहौर में मिलते हैं, और फिर इस्लामाबाद में मियां शहबाज शरीफ को साथ लेके ईवान सदर जाते हैं, और वहां इसहाक डार, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, शीरी रहमान और पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान जरदारी साहब के साथ बैठ के सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और उन्हें भी शायद यही कहा होगा कि देख लें पीटीआई वाले तैयार हैं, आप वोट देंगे तो ठीक, नहीं तो हम पीटीआई से वोट लेके ये छोटे सूबे तो कर लेंगे, फिर आप सोचिएगा आपका क्या नहीं, होगा। मगर इसमें एक चीज और, एक स्टेप और भी है ना इसमें। वो ये है कि जी अगर आपने सूबों को और बाउंड्रीज को चेंज करना है, हर सूबे ने 2/3 मेजोरिटी से पहले पास करना है रेजोल्यूशन। ठीक। सिंध ने 2/3 से पास करना है, पंजाब को आप डिवाइड करने का रेजोल्यूशन पास करना है, केपीके ने करना है, बलूचिस्तान ने करना है। ठीक। तो इनको तो पीके वाले अगर एग्री करेंगे तो उनके पास तो है 2/3। ठीक। पंजाब में तो नहीं है ना, सिंध में है उनके पास 2/3। जी। बलूचिस्तान का जो भी आप भले कर ले या ना करें वहां पे क्या। तो बात यह कि मिलेगा क्या इनको और फौज को क्या मिलेगा। अगर ये छोटे सूबे बना ले लेकिन फौज का तसल्लुत कायम रहे तो फिर तो ये कोई एग्री कोई भी नहीं करेगा, ना जरदारी करेगा, ना नून लीग करेगी, ना पीटीआई करेगी। और पीटीआई ने अपना जो रोल गेम खेलना है वो बहुत ही क्रिटिकल गेम है, और इसमें ये अपने आप को इस मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। और जो उनका प्रोग्राम में, उनके मैनिफेस्टो में है कि छोटे सूबे होने चाहिए, वो ठीक है, होने चाहिए, लेकिन तरीके से होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन फौज के हाथ में नहीं होना चाहिए कि जी एक ब्रिगेडियर बैठ जाए और वो पूरा कंट्रोल करे। तो वो इस तरह तो कोई नहीं मानेगा। सर ये 39 के 40 ब्रिगेडियर्स को यूके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग करा के लाके तैयार बैठे हुए हैं। आपकी बात ठीक है कि ब्रिगेडियर्स का इनका इरादा है, लेकिन 40 जनरल भी तैयार होंगे, खाली ब्रिगेडियर्स नहीं बल्कि जनरल भी रेडी होंगे। वो तो खैर होंगे, उनका प्लान तो अलग है ना, लेकिन एक सर का प्लान होता है, एक दूसरा प्लान भी तो होते हैं ना। लेकिन सर हम जो अमेंडमेंट के बारे में सोचते हैं ना कि शायद वजारत कानून कर रही होगी, ना वो पहले उन्होंने की थी 26वीं 27वीं, ना अब वो कर रहे होंगे। वो सर जोड़े बैठे हैं क्योंकि तनख्वाह उन्हें कौमी खजाने से मिलती है और सारा दिन बैठ के इस तरह की साजिशें तैयार कर रहे होते हैं। मतलब है अवाम के पैसे पे ही, अवाम के खिलाफ ही साजिशें तैयार करने के लिए उनके पास खुली अयाशी के लिए पैसा भी है, वसाइल भी हैं, टाइम भी है। वो ऐसी अमेंडमेंट लेके आएंगे कौमी असेंबली और सेनेट से कि सूबाई असेंबलियों से जो 2/3 मेजोरिटी वाला मामला है उसे नल एंड वाइड कर देंगे कि उसकी ये भी मैंने ये भी सुना था कि जी पहले वो अमेंडमेंट करेंगे कि जी ये जो शक है कि जी 2/3 असेंबलियां करें, ये इसको हटा दिया जाए। बिल्कुल। और उसको हटाने के बाद फिर वो अमेंडमेंट करें छोटे सूबों की। जी। तो ये उनकी तो प्लानिंग है ये। और आप कह रहे हैं कि सेनेट और उनके हाउस के इजलास बुला लिए इतनी जल्दी। अगर वो ये करेंगे तो अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि ये है क्या, करना क्या चाहते हैं। और वो बैठ के जैग हाउस में, वो जैग ब्रांच में बना रहे हैं। तो ये कोई मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर आप चेंज कर रहे हैं, और खाली 2-4 कर्नल और ब्रिगेडियर बैठ के करेंगे और ये सब मान जाएंगे और सब। तो अगर ऐसा होगा तो ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का, आपके पॉलिटिकल जो पूरे लोग हैं, इनका इतना बड़ा फेलियर, मैसिव फेलियर होगा कि अगर उनको इन्होंने करने दिया और ये कर दिया इन्होंने। डायरेक्ट मिलिट्री रूल लगा ले तो लगा ले, वो तो उनका राइट है, चले हम फिर उससे लड़ते रहेंगे। लेकिन ये आइन में तरमीम करके और आइन को तोड़ मरोड़ के और अपनी मर्जी का बना ले, और ये आप इनके हाथ में खिलौने बने रहे, ये बहुत बड़ा एक फेलियर, मैसिव फेलियर होगा ये। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, ये हमारी आइडियलिज्म का शिकार लगते हैं हम। ये आइडियल बात सिचुएशन है। दूसरी तरफ आप देखें ना पॉलिटिकल लीडरशिप कौन सी है। अब राना सनाउल्लाह की मेरे ख्याल 1.5 फुट की मूछें हैं और बात करते हैं तो अकड़ के करते हैं। लेकिन आज उनकी ताजा तरीन स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं मुक्तदरा ने अभी तक नए सूबों पर हुकूमत से गुफ्तगू नहीं की। अब राना साहब से कोई पूछे कि भाई वो होते कौन है, आपकी हुकूमत है, आपको पहले पूछते, पहले किसने बात नहीं की। इसका मतलब है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट है, आपके ऊपर वो बॉसेस हैं, और आप कहते हैं अभी तक बास ने हमसे बात नहीं की, हमने क्या करना है। और मगर ये भी आदत है, आप इसकी आदत की सर बात करते हैं, पॉलिटिकल की आदत। मगर ये नहीं कहते कि जी हमसे बात नहीं की, लेकिन जिस दिन वो आएंगे बात करेंगे तो हम सब मान लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो मजबूर है। ये मतलब ये अगर उनका कहने का कि जी हम तो किसी खाते में ही नहीं है, वो आगे जो मर्जी आए कर ले, फिर हमें करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर पॉलिटिक्स छोड़ दे यार, क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके हाथ में आप खिलौने बने हुए हैं। अगर मगर पीटीआई का रोल उसमें होगा और बड़ा जबरदस्त रोल होगा, और ये उनको करना चाहिए। और उनके लोगों को सोचना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को, जितने भी बाकी लोग हैं वो भी सब मिलके सोचें, पीटीआई के साथ भी बात करें लोग कि भाई ये किस तरीके से करना है। और ये इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि जो वो चाहे एक दिन में कर ले और सब हो जाए सारा।
सर पीटीआई का तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक ही हल है कि वो सिर्फ एक कहें कि हमने इमरान खान से मिलना है, मिले बगैर हमने किसी नुक्ते पे बात ही नहीं करनी, क्योंकि अगर ये खुद सियाने बन गए तो इनसे पता भी नहीं चलेगा और इनसे वो सारी अमेंडमेंट फाइन लाइन में करा इमरान लेंगे। खान के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। इमरान ये अब 10 चीजें कर ले, इमरान खान निकल निकल के या अंदर से कहे कि जी मैं नहीं मानता हूँ, तो मैं नहीं मानता हूँ, इमरान खान के बगैर कैसे हो सकता है ये। और ये इनको करना पड़ेगा, इनको भी पता है कि इमरान खान के बगैर नहीं होगा ये, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। इमरान खान को जैसे कि अभी बता रहे थे, मैं भी सुन रहा हूँ, नजम सेठी साहब रोज आके कहते हैं कि जी उनको बड़ा अच्छा मिलने वाला है, उनको फायदे होने वाले हैं, ये होने वाला है, ये सब वो टॉफीज और कैंडीज जो है ना वो दिखा रहे हैं उनको, पीटीआई को, कि जी आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप 28वें अमेंडमेंट कर दें, वो पूरे मुल्क का कानून और आईन चेंज कर दे, हम आपको एक मुलाकात की इजाजत दे देंगे, ये उसके यानी दिस इज, जिसे कहते हैं ना गिव एंड टेक में, आप ये कह देंगे कि जी आपको मुलाकात की इजाजत दे देंगे और वो पूरा आइन चेंज कर रहे हैं उसके एवज। ऐसा तो नहीं हो सकता था सर। मुलाकात की इजाजत की जरूरत क्यों है? मुलाकात की अगर सेहत के हवाले से जरूरत है तो वो तो बुशरा बेगम के अहले खाना मिलते हैं, वहां से इमरान खान की सेहत की खबर तो आ जाती है। सेहत के हवाले से मुतालबा होना चाहिए कि डॉक्टर्स को मिलने दें, पर्सनल डॉक्टर्स को, ये मामला वहां तय हो गया। अब अगर इन्होंने मिलना है तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल गाइडेंस के लिए मिलना है, और पॉलिटिकल गाइडेंस के अलावा तो और मिलने का कोई सर। मतलब नहीं है। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। ये इमरान खान को रिलीज करके और बाकायदा उनको साथ बिठा के पूरे डिस्कशन करके पार्टी के अंदर, कोर कमेटी के अंदर, फिर लोगों के साथ बात करने की जरूरत है। खाली ये भी नहीं है कि इमरान खान अकेले, उनको रिलीज करके उनको पॉलिटिक्स करने दें और उनके साथ डिस्कशन करें। पूरा ये पब्लिक डिस्कशन हो कि जी हम ये आईनी तरमीमें कर रहे हैं और पीटीआई की ये पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन है, ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होने की जरूरत है। ये अंदर कमरों में बैठ के जैक ब्रांच का काम नहीं है ये। और दूसरी बात सर कि ये भी इंतहाई बुजदिली और इंतहाई पस्त इखलाक का मुजाहरा होगा कि एक बंदा आपका पाबंदे सलासल है, आपके जेल में है, आप उस पर पूरा आपका इन्फ्लुएंस है, और आप उससे वहां से फैसला लेते हैं, उसे आजाद फिजा में बाहर आके अपने लोगों से मशवरा करने दें, उसके बाद कई मुशावरती सेशन हो उनके, उसके बाद वो डिस्कशन करने के बाद फैसला करते पूरा हैं। पहले आप प्लान बताया कि जी क्या करना चाहते हैं, फिर उस पर हर पार्टी डिस्कशन करे। ये कोई आईनी तरमीम कर रहे हैं आप, पूरा मुल्क का आईन चेंज कर रहे हैं, मुल्क के आप बॉर्डर्स चेंज कर रहे हैं, मुल्क में एक तूफान आ जाएगा ऊपर से नीचे तक अगर आपने कोई गलत काम किया। सिंध के अंदर टुकड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये आप घर में बैठे दो जनरल, 2 ब्रिगेडियर कर लेंगे, ये ऐसा तो नहीं होगा। और इमरान खान की पार्टी को चाहिए कि जी ये रसाई और ये हेल्थ की फैसिलिटी और डॉक्टर्स ये तो सब बातें होती ही रहेगी। आप रिहाई की बात करें कि जी उनको छोड़ें कि आके वो अपनी पूरी पार्टी के अपनी शूरा बुलाए, मीटिंग बुलाए, कोर कमेटी बुलाए और डिस्कस करें ये पूरे। और जितने भी लोग बाहर में थिंक टैंक बैठे हैं, लोग बाहर बैठे हैं जो पार्टी के बाहर भी हैं, उनसे सबसे बात करें, लोग जो थिंकर्स हैं, वकील हैं, बाकी सब, जो सबसे डिस्कस करके फिर आप ये करेंगे आइन में तरमीम, तो मानेंगे लोग, वरना कोई नहीं मानेगा। सर एक जरदारी सब पे भारी तो आप इंतहाई मुश्किल में हैं कि अगर सिंध को बचाते हैं तो कुर्सी जाती है, कुर्सी को बचाते हैं तो सिंध जाता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को भी हर महीने एक बार धूप लगवाने के लिए बाहर निकालते हैं मुस्लिम लीग नून वाले। अब गुज़श्ता रोज उन्हें मरी लेके गए, अब फैसला मुजफ्फराबाद की हुकूमत का होना है, लेकिन इन्होंने मरी के पुरफजा मकाम पे बैठ के फैसला करना है, और वो भी मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है जिन्हें जमीनी हकायक का कतन इल्म ही नहीं है। ऐसी तकरीर करते हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। मियां साहब का अब क्या रोल होगा यहां से आगे की सियासत में कि वो इसी तरह गुड कॉप बैड कॉप के कभी कभी इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगे कि मेरी हुकूमत होती थी तो मैंने डॉलर रोक के रखा हुआ था, और अपने सियासी मुखालिफिन के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। ये पा रहे हैं। ये मैंने सुना था कि जी वो कह रहे हैं कि जी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, तो आप लोग जो आजकल कर रहे हैं ये कोई अच्छा सलूक है यार। और आलिया हमजा के साथ, सनम जावेद के साथ, यास्मीन आपकी राशिद के साथ बेटी कर रही है, खवातीन को जेलों में रखा हुआ है, इतनी बुजुर्ग खवातीन को, रिस्पेक्टेड खवातीन को जो है, उनको कैंसर की मरीज है, उनको आपने जेलों में रखा हुआ है, मिलने नहीं दे रहे। इमरान खान के साथ जो आप हशर कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। क्या किस मुंह से बात करते हैं? कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि जी इनको कमरे में से निकालते हैं धूप लगाने के लिए, कंबल शंबल उनको उड़ा के निकालते हैं, और वो आके कुछ अपनी बातें करके, और फिर वो जैसे वो बियर होते हैं ना, रीच जो होते हैं, सर्दियों में जाके वो अपने गार में सो जाते हैं, 4-6 महीने सोते रहते हैं। वो उनके अंदर इतनी फैट होती है कि वो उसी को खाते रहते हैं, जिंदा रहते हैं, और बाहर गर्मियों में बाहर निकलते हैं वो।
तो ये मियाँ साहब को तो उन्होंने सियासी रीच बना दिया कि ये अंदर बैठा के एक दिन निकाल दिया और उसके बाद फिर वो, ये मियाँ साहब इररिलेवेंट जिसे कहते हैं ना, इनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये इन्होंने आजाद कश्मीर की हुकूमत उनको दे रहे हैं तो ये बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी हाँ फलाना होगा, ये होगा होगा। अगर वो ना दे तो इनके बस में ही नहीं है, ये तो एक सीट भी नहीं ले सकते। तो ये क्या बातें क्या कर रहे हैं? कौन इनकी बातें सुन रहा है या कोई समझ रहा है कोई इनकी बातें? सर तामर्ग चेयरमैन है पार्टी के, और अभी उनके हाथ में फैसला है कि उन्होंने बताना है कि कौन वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर होगा। इतना बड़ा इख्तियार उनके पास है। सब उन्होंने करना है, जिसको बिठाना है, जिसको रखना है, ये सब फैसले वहां होंगे। इन्होंने मानने ही मानने, इनके हाथ में कुछ नहीं है। इन्होंने एक वजीर को तो लगा लें, ये अपनी मर्जी का, उनकी मर्जी के बगैर दिखाएं। सोहेल खान अफरीदी ने सर 14 अगस्त की रात को थोड़ा बहुत इस्लामाबाद में शो कर लिया, सलमान अकरम राजा ने लाहौर में कर लिया। आपको कोई उम्मीद है कि ये 27 सितंबर की इतनी लंबी डेट देने के बावजूद ये कुछ स्ट्रीट मूवमेंट अपनी आगे बढ़ा लेंगे और कोई पॉजिटिव आउटकम? नहीं, ये सारा पॉलिटिक्स हो रही है। ये बिल्डअप होगा, आपस में नेगोशिएशन होगी, ये सारी चीजें चलेंगी 27 नवंबर को। देखिए, अगर फौज का मूड और अगर फौज का थिंकिंग नहीं बदलती तो फिर 27 नवंबर को वही होगा जो जो 26 नवंबर को पिछले साल हुआ था। वो पूरा बंद कर देंगे इस्लामाबाद, आप जाएंगे कहाँ? और गोलियां मारेंगे आपको, और आप या तो फिर आप भी अपने वो एक कौन सी फोर्स होती है जो उसको लेके आए और आके फिर लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तो फिर लड़े, अपना अटक के पुल बंद करें और इनको भी ना आने दें। और आप भी तो पूरा फिर एक तैयारी करके, आप अगर बैटल करनी है, बैटल ऑफ दी पानीपत या जो भी अटक और अडियाला बैटल करनी है तो वो कर लें, फिर आप तैयारी करके आए ना फिर। लेकिन सर वो कहते हैं कि हमने 6 लाख लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और जो परफॉर्मा वो फिल कर रहे हैं उसमें एक ही नुक्ता है, मौत या आज़ादी, कि हम अपना नाम लिखवा रहे हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए और इस हुकूमत की तब्दीली के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए घर से निकलेंगे, या मौत होगी या आज़ादी होगी। इस तरह के परफॉर्मा फिल करा रहे हैं 6 लाख लोगों से। मैं नहीं बिलीव करता कागजी कार्रवाई में। ये सब कागजी कार्रवाई लोग कर देते हैं, जब वक्त आता है तो कोई नहीं आता। अच्छा। असल बात ये, जब वक्त एक कयाम आया तो फिर आप सजदे में गिर गए तो वो फिर आपकी नमाज का कोई फायदा नहीं। 6 लाख में से सर 10,000 भी नहीं आएंगे। सर मौलाना फजलुर रहमान के पास क्या है? उनके पास वो स्कूल के बच्चे जो पीली वर्दी है और पीली शलवार कमीज पहन के डंडे लेके 1000-2000 जब भी वो कहें वो आ जाते हैं, और उससे ये डरते हैं। तो फिर मौलाना को ठेका दे दें सर, मौलाना साहब तो ठेका ले लेंगे, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें फिर। तो इनके पास तो वो भी नहीं है ना। 1000-2000 बंदे भी अगर आके खड़े हो जाएं डंडे लेके तो एक फोर्स तो आपको नजर आएगी ना। ये तो बिखरे हुए हैं बिल्कुल। अब इनको तो और लीडरशिप बीच में नहीं है। इमरान खान बन है, अवाम जो है वो तैयार है, लेकिन बीच में कोई है नहीं इनको ऑर्गेनाइज करने वाला। ये सब जिनको लाए थे गौहर अयूब और राजा साहब और फलाने साहब और वकास साहब और अचकजई साहब, ये सारे फेल हो गए। इनका कोई रोल रहा नहीं, ना कोई इन्होंने बताया हमें क्या कर सकते हैं वो। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए आप मौका है अभी। अफरीदी साहब जो हैं वो ऑर्गेनाइज करें, पूरा सूबा उनके पास है, लाखों लोग, यंग लोग तैयार हैं, जो उनके मुराद सईद साहब के जैसे लोग हैं। उन्होंने कोई अपनी जाहिर है प्राइवेट अपनी एक सपोर्ट और बनाई होगी इस तरह की, और कई नाम आया कि जी वो बना रहे हैं इस तरह की, मगर वो अभी तक सामने नहीं आई और कोई रोल अभी तक उनका नजर नहीं आया। जिस दिन आएगा तो फिर देखेंगे। तो आप क्या सुजेस्ट कर रहे हैं कि रेंटे मौलाना के फार्मूले पे ये मौलाना से तो मौलाना क्या रेंट करेंगे जी? मौलाना साहब तो हर एक के लिए रेंट के लिए तैयार है। वो इनको रेंट करेंगे, वो ज्यादा रेंट पे उधर चले जाएंगे। क्या करेंगे? वो भी पॉसिबल नहीं है। वो तो मौलाना साहब तो रेंट है ना, तो वो कोई ज्यादा किराया देगा तो वो उधर चले जाएंगे। चलिए ठीक, थैंक यू सर, आपसे फिर भी बात होती रहेगी। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।